आप बता दीजिए, आप हमको फांसी चढ़वा दीजिए भाई आप हमको फांसी चढ़वा दीजिए। लेकिन मेरी माँ अगर मार खा रही है, अगर मेरी माँ खा रही है तो मुझको क्या करना चाहिए, आप बता दीजिए। आपको दिखाना था। एक बूढ़ी माँ जिसके हाथ में चोट लगी थी, उसके इलाज के लिए उसका बेटा आजमगढ़ के जिला अस्पताल ले जाता है तो डॉक्टर बिना बूढ़ी माँ का हाथ देखे प्लास्टर चढ़ाने के लिए बोल देता है, जिस पर उसका बेटा कहता है थोड़ा डॉक्टर साहब माँ का हाथ तो देख लो। इस पर डॉक्टर को गुस्सा आ जाता है और उसने बूढ़ी माँ का हाथ मरोड़ दिया तो बेटा नाराज हो गया और डॉक्टर पर चिल्ला दिया, जिस पर डॉक्टर आग बबूला हो गया और बेटे को तमाचा जड़ दिया। इतना ही नहीं, डॉक्टर ने तुरंत पुलिस भी बुला लिया और सिपाही भी आते ही उस गरीब बेटे के गाल पर जोरदार तमाचा जड़ दिया। अब इस बेटे पर क्या बीत रही होगी, इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी, आपसे बस मेरा एक ही सवाल है कि क्या एक बेटा अपनी मां का इलाज कराने जब एक अस्पताल में जाएगा तो उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जाएगा, उसकी मां को मारा पीटा जाएगा और इसका विरोध करने पर उस बेटे को भी मारा पीटा जाएगा। यहां तक कि यहां पर पुलिस भी इसका साथ नहीं दे रही है, पुलिस भी डॉक्टर का ही साथ दे रही है। आपसे मेरी एक अपील है कि हम आम जनता को ना ही ऐसे डॉक्टरों की जरूरत है और ना ही ऐसे पुलिस कर्मियों की जरूरत है जो कि हमारा दर्द सुनने के बजाय उस डॉक्टर का साथ दे और हम पर ही तमाचा जड़ दे। मुझको थप्पड़ चला दिए हैं। कौन? डॉक्टर साहब। क्या नाम है डॉक्टर का? अब हम नहीं जानते हैं। विनोद कुमार। ओपीडी डॉक्टर विनोद कुमार है। अच्छा, ठीक ना? तुरंत थप्पड़ चला दिया और सिपाही आया है, वो भी तुरंत थप्पड़ चला दिया भैया। मैं अगर कोई बदतमीजी करता तो हमारे साथ ये लोग जो भी करते तो हमको कोई बुरा नहीं लगता, लेकिन मेरे माँ का लोग हाथ ऐंठ दिए हैं, दोहर दिए हैं, तो मैं भैया डिस्टर्ब हो गया और मैं इन लोगों के साथ तैनाती से खड़ा हो गया। मात्र यही मेरी गलती है। तो क्या कह रहे हैं ये लोग? उसके बाद भी जो है तुरंत पुलिस बुलाए हैं, तुरंत सिपाही हमको मारा है। उसके बाद जो है हम अम्मा कहने लगी ए बाबू चल चला हम ज्यादा कहीं प्राइवेट में दिखा ले, ठीक ना? मैं यही लेके जाने लगा हूँ, तब तक सभी लोग हमको ये सिक्योरिटी और दोनों सिपाही हम लोगों को घेर लिए हैं और हम लोगों के साथ बदतमीजी करने लगे हैं। मारपीट भी किए हैं हमको तो ये मेरा देख लीजिए, अगर न मारे हो तो हमको जो कह दीजिए। ये मेरे माँ मुंह पर अब मेरे माँ के सामने हमको दोनों लोग थप्पड़ चला दिए हैं। कैसे पगला गया हूँ, मैं क्या कहूँ, मैं कुछ कह नहीं पा रहा हूँ। लेकिन अगर मेरी हैसियत रहती तो मैं उन लोगों के साथ फैटा फैटी भी कर लेता। मेरी माँ को जब ये लोग ऐंठ दिए हैं, चश्मा कैसे टूट गया? अब देख लीजिए, मेरी माँ को थप्पड़ लोग चला दिए हैं, इसका चश्मा भी टूट के गिर गया। देख लीजिए, हम आप लोगों के सामने कुछ भी कह रहे हो तो कह दीजिए हमको। खैर, इस वीडियो को शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है और इस शख्स को न्याय दिलाना हम सबकी जिम्मेदारी है। इसके आंसू दिल चीर दे रहे हैं यार। ये जो रो रहा है, बिलख रहा है ना, ये सहन नहीं हो पा रहा है। एक गरीब बेटा अपनी मां के ऊपर हुए अत्याचार के विरुद्ध में कुछ कर नहीं सकता है क्योंकि उसके सामने एक सरकारी डॉक्टर है, उसके साथ पुलिस वाले भी हैं, इस वजह से वो लाचार है। खैर, इस शख्स को और बूढ़ी मां को न्याय दिलाना हमारी जिम्मेदारी है क्योंकि कल ये हमारे साथ भी हो सकता है। खैर, आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले के बारे में? कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, आप अपनी राय कमेंट में लिख के जरूर जाइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपना और अपने परिवारजनों का बेहद ख्याल रखें। जय हिंद।